मगर अगर अहले इल्म खुसूसी तौर पर हमारे हुफ़ाज़ या मुफ्तियान किराम जो भी हमारे जो है मुसलमानों के दरमियान कायदीन है, ये अगर आना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं तो मशवरा दूंगा कि जिस तरह उन्होंने कुरान को हिफ्ज़ किया है जी, या फिर अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है फरामीन को अपने जहन पे नक्श किया है, तो संविधान का भी वो इल्म सीखे, क्योंकि देश संविधान से चलता है, इंडियन लॉ से चलता है जी। तो ऐसा नहीं है कि हम मुफ्ती साहब है तो सियासत कर लेंगे, ये गुंजाइश नहीं है। जब तक यहाँ के जो है ज़मीन से जुड़े हुए मसाइल का इल्म ना उसको हो और सियासी जो है दाव पेश की मालूमात ना हो, उसके बाद जितने भी जो है कवानीन है इंडियन लॉ में उसकी मालूमात होना पड़ेगा, तभी वो आए। और जो आ चुके हैं अगर यूं ही हवा जो है कर रहे हैं या लोग एक्सेप्ट किए हैं जो वो गनीमत वाले हैं, मगर उससे काम नहीं चलेगा। इंडियन लॉ को सीखना पड़ेगा, संविधान की मालूमात रखना पड़ेगा, तभी वो आदमी एक जमहूरियत वाले मुल्क के जो हमारे सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, इसका एक बेहतर कायद हमारे लिए साबित हो सकता है और पूरे मखलूक खुदा के लिए, चाहे वो कोई भी मजहब मिल्लत और किसी भी जो है दीन से उसका ताल्लुकात हो। बस ये मैं मशवरा दूंगा कि वो जिस तरह से कुरान और हदीस पर अपनी मालूमात रखते हैं, इस तरह से संविधान का भी उलमा हज़रात पॉलिटिक्स में है शुरू से हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे उलमा तो हमारे जो है किसी और लोगों के नजर हो गए हैं जी। हम शुक्रगुजार हैं उन तमाम कायदीन का जिनके कुछ बातों से हम भी मुअस्सिर हुए और हम भी जो है कुछ ना कुछ मखलूक खुदा के लिए करना चाहते हैं जी। तो जो ऑलरेडी पहले से है, अल्लाह उसके इल्म में उम्र में सेहत बरकत अता फरमाए। और दूसरी बात यह है कि अगर ये मौका मिला है तो ये मौका हाथ से ना जाना दिया जाए, बल्कि हर किसी की खिदमत के लिए हमेशा कोशिश रहे जी। फेवरेट लीडर जो आपका? मेरा फेवरेट लीडर तो अभी ऑल ओवर इंडिया बेसिस में नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड बेसिस में, जिसका नाम आप भी जानते होंगे, आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहिब किबला जी। क्यों पसंद करते हैं आप? मैं पसंद इसलिए कर रहा हूँ कि उनका जो विचारधारा है जी, मैंने जो पढ़ा जहाँ तक जी, और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद उनके पास जो थॉट है, वो जो संविधान में अनुच्छेद बयान करते हैं, धाराएं और दफाएं बयान करते हैं, वो संविधान के खिलाफ कोई बात ही नहीं करते हैं। और हमें संविधान के दायरे में रहकर और कुरान और हदीस के दायरे में रहकर जो आदमी अपना ईमान भी बचा रहा है और हिंदुस्तान को भी बचा रहा है, तो वो हमारे लिए फेवरेट ही है और सबके लिए होना चाहिए जी जी। आदमी विचारधारा पर पहचाने जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है इंडिया का? तो अभी जो हम देख रहे हैं जमीन से जुड़े हुए, ये सबसे ज्यादा जहां भी जाइए ये करप्ट है, करप्शन में का शिकार हो चुका है। हर ऑफिस में जाइए आप, बड़े से बड़े आला अधिकार, इल्ला माशाल्लाह उसमें से बहुत सारे ऐसे भी अल्लाह के नेक बंदे हैं जो आज भी जो है मखलूक खुदा की खिदमत के तौर पर काम कर देते हैं, वरना हर जगह मनी प्रॉब्लम, करप्शन हमारा प्यारा सा देश करप्शन का शिकार हो गया है जी। इंडिया का मीडिया का रोल कैसा लगता है आपको? इंडिया का मीडिया जो है, मीडिया तो आप जानते हैं संविधान का चौथा पिलर है जी। मगर इल्ला माशाल्लाह कुछ सिर्फ हमको जो है सच बोलते नजर आए, और कुछ हक वो है जो हक बोलते नजर आए और अभी भी हक बोल रहे हैं, गरचे उसे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है जी। और जिनको मिला है तो वो किसी और के जो है झोली में घुसा हुआ है। तो हर आदमी अपना इल्म का इस्तेमाल किसी के दबाव में ना करे, बल्कि जो अपनी मालूमात है वो जमीन के तमाम मखलूक के लिए खुलकर बोले ताकि सबको फायदा पहुंचे जी। चार ऐसा मीडिया बताइए जो आपके नजर में दूसरे की झोली में जा गया। मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा यहाँ पे और आप पूरी दुनिया पूरी जनता जानते हैं भारत के कि कितने मीडिया बिकाऊ है और कितने मीडिया जो है किसी की कीमत लगाने पर भी जो है अपने आप को बेचे नहीं, उसमें से जो है
श्री रवीश कुमार साहब हमारे फेवरेट जो है पत्रकार है जी। और भी 2-4 है, बस उसमें से एक मैं नाम रख दिया आपको। एक लफ्ज में ये इंडिया। सारे मजहब के मानने वाले होने के बावजूद भी एक ही संविधान पर भरोसा करते हैं। ये हमारा खूब